और मैं माँ भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनके कार्य में नित्य निरंतर लगे हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता जो अपने जीवन का बलिदान या अपने खुशियों को सेकेंडरी रखते हुए वो प्रथम जो कार्य है वो राष्ट्र का कर रहे हैं, उन सभी को वंदन प्रणाम करती हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष की यात्रा को पूर्ण कर चुका है और उसी के अंतर्गत ये शताब्दी समारोह मनाए जा रहे हैं। 1925 में परम पूज्य हेडगेवार जी ने इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और उनका उद्देश्य भी उस समय जो वातावरण था उसके अनुसार यही था कि हमारा जो संगठन है हिंदू वो सभी एकत्र हो और संगठित हो, क्योंकि जब तक हमारे पास शक्ति नहीं होती है हमारी कोई नहीं सुनता और संगठन में ही शक्ति है। तो इसलिए हिंदू समाज को जरूरी है कि वो संगठित रहे। हमारी मातृभूमि को वंदन करते हुए हम ये मानते हैं कि जो भी मातृभूमि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखता है और इस मातृभूमि पर पैदा हुआ है उसका हम आज के समय में कह सकते हैं कि उसका डीएनए एक है या वो एक ही वंशज से आए हुए हैं, मूल एक है। तो हम सभी हिंदू हैं और इस जो भारत के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा, इस मातृभूमि की वंदना करेगा और वंदे मातरम का गान करेगा वो हिंदू है। और ऐसे हिंदुओं को एकत्र होना और अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना ये उनका परम कर्तव्य है और भारत माता को परम वैभव पर ले जाना, जो अखंड भारत का स्वप्न हमारे पूर्वजों ने देखा है, हम उसको अक्षुण्ण बनाए रखें जो हमारी भौगोलिक सीमाएं अभी हैं और साथ ही साथ जो अखंड भारत था उस अखंड भारत को हम फिर से वो स्वरूप दे सकें, ये हमारा स्वप्न है और उस स्वप्न की ओर हम निरंतर बढ़ते रहें। ऐसी जगहें जहाँ से भारत के विरोध में आवाज़ें उठें, उन आवाज़ों को दमन करना, उनका प्रतिकार करना, ये भी हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि अगर हम अधर्म के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं तो वो अधर्म बढ़ता ही जाता है, उसको हम पोषित ही करते चले जाते हैं। हमारे एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये परम कर्तव्य है कि अगर हमारे आसपास हमें कुछ गलत दिख रहा है तो उस गलत को सही करने के लिए ज़रूरी है। अभी हमारी संचालिका महोदय ने कहा कि जामवंत जी को, बजरंगबली जी को, उनकी जो बल था उसका एहसास दिलाना पड़ा, उनको याद दिलाना पड़ा कि आपके अंदर इतना बल है, आप ये कर सकते हैं। तो हम सभी में, क्योंकि ईश्वर का वास है, हम सभी एक ब्रह्म से ही निकले हैं, तो हम सभी में वो अपूर्व चेतना है कि जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं और समाज के लिए अपना सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब अपने शताब्दी वर्ष को मना रहा है तो उसमें विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत हिंदू समाज को संगठित करना और हिंदू सम्मेलन के माध्यम से आप सभी के बीच कुछ विषय ले जाने की बात हुई है। तो मैं अपने जो हमारे मंचस्थ अतिथि हैं, जो वक्तागण हैं मेरे साथ के, परम पूज्य सुधीरानंद जी महाराज, जो आपको हिंदुत्व के बारे में आपका मार्गदर्शन करेंगे। हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पवन पुत्र बादल जी हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष की जो यात्रा है उसमें कौन कौन किस दायित्व पे रहा, किसने क्या कार्य किए, किसने अपने बलिदान दिए, या क्या दिशा रही, क्या प्रतिबद्धता रही, किस दिशा में कार्य किया गया, क्या संकल्प है, हमारे संगठन की आवश्यकता क्या है, इस सब पर वो अपने विचार रखेंगे। मातृशक्ति होने के नाते मुझे पंच परिवर्तन का विषय रखना है, जो कि शताब्दी वर्ष की शुरुआत से ही पंच परिवर्तन का विषय हम सभी आजकल सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमने सुने भी होंगे। तो उसमें सबसे पहले है कुटुंब प्रबोधन। आज हम देख रहे हैं कि हमारे परिवार जो हैं वो बिखर रहे हैं, लोगों के पास उतना समय नहीं है एक दूसरे को देने के लिए, क्योंकि परिवार में जितना वैसे तो संयुक्त परिवार से अब एकल परिवार की ओर ज़्यादा आ चुके हैं हम, और
उसमें भी 4, 5, 6 लोग जो भी हैं, उसमें भी लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि हर किसी की अपनी कुछ ना कुछ प्रोफेशनल प्रतिबद्धताएं हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कंपटीशन के अंतर्गत उनको उस हिसाब से परफॉर्म करना है, उनके ऊपर उसका प्रेशर है। माता पिता वर्किंग भी हो सकते हैं, तो इस वजह से एक दूसरे को देने के लिए जो समय नहीं है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी समाज की उस चिंता को समझा है और उन्होंने कहा है कि लोग आपस में ये प्रतिबद्धता लें कि उनको कम से कम सप्ताह में 1 दिन बैठें, अपना फ़ोन एक किनारे रखकर और अपने सुख दुख की बात करें, अपनी समस्याओं की बात करें, समाज किसी मुद्दे पे बात कर सकते हैं, देश में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एरिना पे क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों का हम एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, क्योंकि संवाद से ही